एक ज़माने की बात है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव के तमाम मर्द चरवाहे थे और हर एक के पास कम अज़ कम 10 बकरियां थीं। गांव के लोग बकरियां पालने के शौकीन थे, लेकिन कुछ दिनों से वहां से बकरियां गायब हो रही थीं। एक दिन गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है, अरे भाई, मुझे तो लगता है कि कोई चोर हमारे गांव में घुस आया है, जो रोजाना एक एक बकरी को चोरी कर रहा है। दूसरा जवाब देता है, नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई चोर है। अगर ऐसा होता तो किसी न किसी ने उसे बकरी चुराते हुए देख लिया होता। मुझे तो लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, क्योंकि हमारा गांव जंगल के दरमियान बसा हुआ है। इसी दौरान तीसरा बोलता है, ना तो ये चोर लगता है और ना ही कोई जंगली जानवर, क्योंकि कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी जानवर ने ना तो किसी को नुकसान पहुँचाया और ना ही किसी मवेशी को। मामला कुछ और ही लगता है। भाई, आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि हमारी बकरियां कौन चुरा रहा है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी तमाम बकरियां खत्म हो जाएंगी और हमारा रोजगार भी। ये गांव बकरी के दूध के लिए मशहूर था और गांव वाले बकरियों का दूध निकालकर शहर में फिरोख्त करते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन बकरियों के मुसलसल गायब होने से सभी परेशान थे। एक शाम कुछ बच्चे गांव में खेल रहे थे कि अचानक वहां एक बूढ़ी औरत नमूदार होती है। वो काली साड़ी में सर ढके, हाथ में एक लाठी लिए होती है। बच्चों से कहती है, बच्चों सुनो। बच्चे ने जवाब दिया, हाँ काकी, बोलो। बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या? बच्चे ने जवाब दिया, हाँ काकी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज मेरे माँ बाबा घर पर नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए रोटी बना कर गई है। तुम मेरे हिस्से की आधी रोटी खा लेना। चुन्नू नाम का लड़का इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाकर उसके लिए रोटी लेने गया। जब वापस आया तो बोला, ये लो काकी, खाना खा लो। लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो बूढ़ी औरत गायब होती है। अरे काकी, कहाँ चली गई हो? अभी तो यहीं थी और कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। उसी वक्त चुन्नू के माँ बाप भी घर लौट आते हैं और अचानक बकरियों के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जब जाकर देखते हैं तो एक बकरी का बच्चा गायब होता है। पूरे गांव में खलबली मच जाती है। आज तो हमारी बकरी का बच्चा भी गायब हो गया। चुन्नू सबको बताता है कि वो कैसे बूढ़ी औरत को उसके साथ घर ले आया था। हो ना हो वही बूढ़ी औरत हमारी बकरियां चुरा रही है। असल में वो औरत कोई आम बूढ़ी नहीं थी, बल्कि एक खूंखार और भयानक चुड़ैल थी, जो बकरियों का गोश्त खाने की शौकीन थी, खास तौर पर बकरी के बच्चों का। इस चुड़ैल की एक बेटी भी थी और ये दोनों माँ बेटी गांव पर नजर रखे हुए थी। वो जानती थी कि यहाँ बहुत सारी बकरियां हैं, इसलिए वो रोजाना एक बकरी चोरी करके ले जाती थी। बूढ़ी चुड़ैल अपनी बेटी के लिए शिकार ले जाती, बेटी उसे पकाती और फिर दोनों मिलकर खाती। ये दोनों गांव के बाहर जंगल में एक जगह छुपी हुई थी। एक दिन वो आपस में बात कर रही थी, देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा पसंदीदा खाना। बेटी जवाब देती है, वाह अम्मा, दिखाओ तो। बकरी का बच्चा, इसका नरम नरम गोश्त खाने में मज़ा ही आ जाएगा। हाँ बेटी, अब हम रोज़ ऐसा ही खाएंगे,
यहाँ बहुत सारी बकरियां हैं। दोनों चुड़ैलें मज़े से बकरी के बच्चे का गोश्त खा रही थी, लेकिन गांव वाले अब चौकन्ना हो गए थे। वो सूरज ढलने से पहले ही अपनी बकरियों को घर ले जाते और रात में इन पर पहरा देते थे। बूढ़ी चुड़ैल और रोज गांव का चक्कर लगाती, लेकिन अब उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। उसकी बेटी भी शिकायत करने लगी, माँ, आज भी तुम खाने के लिए कुछ नहीं लाई। माँ जवाब देती है, क्या करूं बेटी, लगता है गांव वाले होशियार हो गए हैं, अब वो अपनी बकरियों को बाहर नहीं छोड़ते। मगर माँ, हम घास और पत्ते कैसे खा सकते हैं? हम तो सिर्फ गोश्त खाते हैं, कल फिर कोशिश करके देखो। अगले दिन बूढ़ी चुड़ैल शिकार की तलाश में निकली। जंगल और गांव का चक्कर लगाने के बाद उसे एक जगह एक चरवाहा नजर आया जो अपनी बकरियों को चरा रहा था। चुड़ैल खुश हो गई, आज तो मुझे शानदार शिकार मिला है। वो चरवाहे के करीब गई और बोली, अरे बेटा, मैं कब से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। चरवाहा रहमदिल था, उसने फौरन अपनी बोतल से पानी दिया, लेकिन चुड़ैल ने चालाकी से पानी की बोतल गिरा दी और कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए और पानी ला सकते हो? चरवाहा बोला, ठीक है काकी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप मेरी बकरियों का ख्याल रखना। जैसे ही चरवाहा गया, चुड़ैल ने एक बकरी के बच्चे को बोरी में डाल दिया, लेकिन बच्चा बहुत होशियार था। वो दूर नहीं गया था, बल्कि छुपकर देख रहा था। उसने फौरन गांव जाकर सबको खबर दी और चुड़ैल पकड़ी गई। गांव के सब लोग जलती हुई मशालें लेकर जंगल की तरफ दौड़े। जब उन्होंने चुड़ैल को पकड़ा तो वो चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो, ये आग मुझसे दूर करो। पकड़ ली चुड़ैल, यही है वो जो हमारी बकरियों को खा जाती थी। शाबाश चुन्नू, तुम्हारी बहादुरी की वजह से यह पकड़ी गई है। सब ने मिलकर चुड़ैल को गांव के चौराहे पर बांध दिया और उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया, लेकिन वो चीख कर बोली, तुम लोग मुझे जला दोगे, लेकिन मेरी बेटी बदला लेगी। गांव वाले कहते हैं, अच्छा, तो इसकी एक बेटी भी है, हमें उसका भी इंतजार करना होगा। गांव वाले चुड़ैल की बेटी के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो अपनी माँ को ढूंढते हुए आई, सब ने उसे भी पकड़ लिया। माँ, अब ये लोग हमें जला देंगे। माँ ने कहा, हाँ बेटी, लगता है हमारा वक्त आ गया है। लेकिन गांव वाले बोले, डायन कभी मरती नहीं, इसलिए हमें तुम्हें जलाकर राख बनाना होगा। और फिर पूरे गांव ने मिलकर दोनों चुड़ैल माँ बेटी को जला दिया। अब गांव में कोई खतरा लाक नहीं था और सब लोग सुकून से अपनी बकरियों को चरा रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुंच सके।